नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में, जहां पर नीट एग्जाम से संबंधित सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड किया जाता है और आगे भी आप सबको जानकारी मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि नीट में अच्छा स्कोर कैसे लाना है जिसके बारे में आज यहाँ पे बताया जाएगा। और दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। 2025 की तैयारी जो भी छात्र कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों ये वीडियो आप लोग देख लिए तो आपका नीट एग्जाम में स्कोर 600 प्लस आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नीट एग्जाम 2025 से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको यहीं से मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नीट यूजी 2025 में करना है तो इन बातों को रखे खास ख्याल, डॉक्टर बनने का सपना हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्या किन किन बातों पर ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि हर साल नीट में अब 20 से 25 लाख, इस बार करीब है कि 28 से 30 लाख छात्र आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा तो आप लोग को पता है कि 4 मई को होने की उम्मीद है, क्योंकि फाइनल ही डेट समझिए, मगर अब जल्द ही विभाग इस पर फाइनल डिसीजन देने वाली है। नीट यूजी एग्ज़ाम स्ट्रक्चर 200 प्रश्नों का आप लोग का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 180 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान दोनों से 50-50% प्रश्न रहते हैं। यानी हर सब्जेक्ट से आपसे 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 45-45 प्रश्न का जवाब देना होता है। इसमें सेक्शन ए में 35 अनिवार्य प्रश्न होते हैं, सेक्शन बी में 15 वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, जिसमें से 10 का उत्तर देना होता है। विषयवार तैयारी की रणनीति आपको तैयारी करना होगा, यानी दोस्तों इसमें आपको स्मार्ट तरीक़ा से तैयारी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर नीट एग्ज़ाम काफ़ी हाई लेवल की एग्ज़ाम होने जा रहा है इस बार। विषयवार योजना की तैयारी आपको करना होगा। ये न्यूज़पेपर का एड आ रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आपको अच्छे से रणनीति बनानी होगी। अब दोस्तों किन किन विषयों पर, किन किन बातों पर ध्यान देना है, जिस पर यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, अगर फिजिक्स के छात्र हैं, फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिक्स कई छात्रों के लिए जटिल साबित हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी वाले छात्रों को जटिल साबित होता ही है। फिर भी आपको पढ़ाई करना होगा, जिसमें मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जैसे उच्च भार वाले अध्ययनों पर विशेष ध्यान देना होगा। रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा 10 दिन के लिए भी तो आपका फिजिक्स काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। स्पीड में सुधार लाना होगा। केमिस्ट्री में तीनों हिस्सों में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म और न्यूमेरिकल पर फोकस करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के रुझानों और समन्वय यौगिक पर ध्यान दें। और फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विवेलेंस की मजबूत समझ आवश्यक होना चाहिए, तभी दोस्तों कुछ हो सकता है। और दोस्तों बायोलॉजी के आप लोग छात्र हैं तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट वाले छात्र की सबसे स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी सब्जेक्ट ही होता है। फिर भी आपका भूमिका बायोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा नंबर सभी छात्रों का आता है और यहीं से आपका मेरिट बनने का उम्मीद बनता है। जिसमें मानव विज्ञान हो गया, शरीर विज्ञान, अनुवांशिकी हो गया, पारिस्थितिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस करना होगा। जैविक प्रक्रियाओं की गहरी समझ और उनके बीच अंतर्संबंध बनाना महत्वपूर्ण है, और रटने से अधिक समझने पर फोकस करनी होगी। अगर एक बार समझ लिए किसी चैप्टर को तो आपका बायोलॉजी एकदम गहन अध्ययन हो जाएगा, क्योंकि यह पार्ट ऑफ बॉडी और जीवन से संबंधित ही ये सब्जेक्ट है, तो ये बहुत जल्द समझ में भी आता है। अब दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि इसमें 99% यहाँ पर प्रश्न आप लोग का NCERT से पूछा जाता है। तो NCERT का 10-12 एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 10-12 केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पर अगर आप लोग अच्छा पकड़ बना लिए तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम में 600, 650, 700 प्लस नंबर आ सकता है। किताबों का बार बार अध्ययन करना चाहिए। हाईलाइट किए गए बिंदुओं, आरेखों और तालिकाओं पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छा निर्भर करता है एक नीट स्टूडेंट के लिए। अगर नीट एस्पायरेंट है तो दोस्तों आपको टाइम टेबल बनाना होगा, रणनीति तैयार करनी होगी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की 67 मिनट, बायोलॉजी की 90 मिनट का समय आवंटित करना एक उचित रणनीति हो सकती है। पहले पास में उन प्रश्नों को हल कर जिन्हें उत्तर आपको पूरी तरह से आते हैं, दूसरे पास में कठिन प्रश्नों का उत्तर करना चाहिए। अब दोस्तों समय भी आ चुका है कि आपको सप्ताह में एक
प्रैक्टिस सेट अभी लगाए, दिसंबर से 2 से 3 प्रैक्टिस सेट हर सप्ताह में लगाए। और दोस्तों यहाँ पर फरवरी से हर रोज़ आपको सेट प्रैक्टिस करना होगा नीट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें जो इनका बोर्ड एग्ज़ाम है उनको तो और थोड़ा मेहनत करनी होगी। फिर भी दोस्तों आप सबको यहाँ पर जानकारी मिलता रहेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानकारी आपको यहीं से दी जाएगी। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।